I'm a gay, it's okay. I'm a lesbian, it's okay. I'm a transgender, it's okay. समलैंगिक शादियों के लिए इनकार, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है समलैंगिक शादियां। नमस्कार, आप लोग बुलेटिन देख रहे हैं। देखिए, आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक शादियों को लेकर इसकी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर जजों के द्वारा ये कहा गया है कि विधायिका और संसद को इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। बच्चों को अडॉप्ट करने का अधिकार ऐसे लोगों को दिया गया है। बता दें कि ट्रांसजेंडर लोगों को पहले ही शादी का अधिकार दिया गया है। सीजीआई ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हेटेरोसेक्सुअल कपल ही बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। सीजीआई के द्वारा ये बात भी कही गई कि इतिहास की पुस्तकों में समलैंगिकता का जिक्र किया गया है, इसलिए ये सिर्फ शहरी लोगों तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून बनाने का दिशा निर्देश भी केंद्र सरकार को दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फैसले में समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। बताते चलें कि मई 2023 से इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, जिस पर आज यानी 17 अक्टूबर को फैसला किया जाना था। यही कारण है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश के LGBTQIA+ लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। बात करें बिहार की, तो बिहार की प्रसिद्ध ट्रांस एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने समलैंगिक लोगों की शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार पर दुख व्यक्त किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को हम आधे अधूरे तरीके से स्वीकार करने स्थितियों में हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शादियों को उन्होंने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट के अनुसार स्वीकार किया है, यह बहुत ही अच्छा, एक ट्रांसजेंडर वुमेन होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु जो सेक्सुअल माइनॉरिटी साथी हैं उनके लिए उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है, यह बहुत ही ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट्रियन को समझाने में कितना समय लगता है, ये बहुत ही सोचने वाली विषय होगी। लेकिन हम निराशा में नहीं है, क्योंकि ये 30 सालों का संघर्ष है और संघर्ष आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी व्यक्ति सिविल यूनियन राइट्स और अपने अधिकारों के लिए मुश्किलों में हैं, उनके लिए संघर्ष जरूरी से करना होता है और समाज को बदलने की आवश्यकता है। तो यह आधे अधूरे मन से हम स्वीकार करेंगे और संघर्ष को आगे बढ़ाए रखेंगे कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में नया उजाला आ सकता है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए खासतौर पे इसको क्लैरिफाई करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति महिला, पुरुष या खुद स्वयं ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन एक साथ में शादी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। तो हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जेंडर माइनॉरिटी साथियों के लिए मुश्किलें अभी बरकरार हैं। हम सेक्सुअल माइनॉरिटी साथियों के लिए मुश्किलें बरकरार हैं। हम इस पर संघर्ष लगातार करते रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बताते चलें कि सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में उनका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा का अलग फैसला है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी इस पीठ में शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ मतभेद नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है, जो सदियों से जानी जाती है और इसका केवल शहरी या अभिजात वर्ग से संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि वो समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जाने को लेकर प्रधान न्यायाधीश से सहमत हैं। उन्होंने कहा, समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। लोकल 3 के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।